ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान् सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषुभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया। मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। तो हम आरंभ कर रहे हैं गीता प्रवचन द्वितीय अध्याय के श्लोक से। वेदा विनाशिनं नित्यं येनमजमव्ययं कथं स पुरुषः पार्थ कं घातयति हन्तिकम्। हे पार्थ अर्जुन, जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी नित्य अजन्मा एवं अव्यय जानता है वह कैसे किसी को मरवा या मार सकता है। तो भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश पहले दिया था उसी की आगे व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना यही है कि आत्मा अजर है, अमर है, इसको ना कोई मार सकता है ना ये किसी को मार सकती है। हम जो कार्य करते हैं तो उसका एक कर्ता होता है जिसको अंग्रेजी में एजेंट बोलते हैं, डूअर, और जो क्रिया है उसका कुछ फल होता है, फल को बोलते हैं कर्म। तो अगर कोई किसी को मारता है तो जो मारने वाला होता है वो
मारण क्रिया का कर्ता है और जो मारा जाता है वो उस मारण क्रिया का कर्म है। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि इस जो मारण क्रिया है इसका आत्मा ना तो कर्ता हो सकता है ना कर्म हो सकता है। कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हंति कम। तो यहाँ दो प्रयोग हैं, हंति माने मारना और घातयति माने मारा जाता है। तो कम घातयति हंति कम, तो कम माने उसका कर्म और कौन मारने वाला है और कौन मारा जाता है। तो कर्ता वो होता है जो क्रिया करने में स्वतंत्र होता है। कर्ता स्वतंत्र इत्युक्त हेतु कर्ता प्रयोजक, प्रयोजक अधीन कर्ता प्रयोज्य स इति त्रिधा। तीन हमारे व्याकरण की दृष्टि के अनुसार कर्ता के तीन भेद किए गए हैं। एक होता स्वतंत्र कर्ता, यानी कि वो अपनी इच्छा से कार्य कर रहा है, ऐसा नहीं कि किसी ने उसको कहा है। आपको भूख लगी है, आप खाना खाते हैं तो कहते हैं कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो आप खाना खाने में स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो खा सकते हैं, ना चाहें तो ना खा सकते हैं। किसी का आपके ऊपर कोई ऐसा जोर नहीं है कि आपको खाना ही है, ये आपकी इच्छा के अनुसार है। आप निर्णय लेते हैं कि मैं अब खाना खाऊंगा या आधे घंटे बाद खाऊंगा। तो जो वो सारी क्रियाएं जो कर्ता अपनी इच्छा से करता है, ना कि किसी दूसरे के कहने से या दूसरे के दबाव से या दूसरे की आज्ञा से या दूसरे की प्रार्थना से, तो वहाँ पर कर्ता स्वतंत्र होता है। तो वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, वो उसको कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है और भिन्न प्रकार से भी कर सकता है। तो ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, तो उसको बोलते हैं स्वतंत्र कर्ता। फिर एक कर्ता होता है जिसको बोलते हैं प्रयोजक कर्ता। प्रयोजक कर्ता का मतलब है कि वो स्वयं नहीं करता है लेकिन किसी दूसरे से करवाता है। इसलिए यहाँ कहा ना घातयति, कि ना वो किसी दूसरे से मरवाता है, स्वयं नहीं मारता। हंति का मतलब स्वयं मारना, घाते का मतलब किसी दूसरे को लगाना कि तुम मार के आओ उसको। तो वहाँ पर जो दूसरे व्यक्ति को आज्ञा देता है या दूसरे व्यक्ति को उस कार्य में नियोजित करता है, उसको बोलते हैं प्रयोजक कर्ता। और उस प्रयोजक कर्ता के कहने पर जब दूसरा व्यक्ति कार्य करता है तो उसको बोलते हैं प्रयोज्य कर्ता। तो यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि आत्मा जो है वो ना तो प्रयोजक करता है, ना स्वतंत्र करता है, ना प्रयोज्य करता है। लेकिन अगर हम ऐसा माने कि ये प्रयोजक करता भी नहीं है, तो फिर शरीर तो कार्य करता है। हम देखते हैं कि लोग एक दूसरे को मारते हैं और कहते भी मैंने उसको मारा। तो ये तो हम समझते हैं कि शरीर ही कार्य करता है। प्रकृति क्रियमाणानि क्रिय कर्माणि सर्वश, जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सब शरीर से ही होती हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। चाहे वो आप वचन से करें, मन से करें, शरीर से करें। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये प्रयोजक भी नहीं है? प्रयोजक तो मानना ही पड़ेगा ना, क्योंकि अगर वो शरीर भी नहीं कर रहा है, आत्मा भी नहीं कर रहा है, तो क्रिया कौन कर रहा है? क्रिया तो होती है ना। हम अपने जीवन में जो क्रियाएं करते हैं उसको तो हम नकार नहीं सकते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो आप खाते हैं, चलते हैं, पीते हैं, सुनते हैं, तो कहते तो हैं कि मैं सुन रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो वहाँ उसका कर्ता तो है। तो फिर ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसका कोई कर्ता नहीं है? ये कैसे संभव है? ये प्रश्न उठेगा ना। भगवान तो कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है, वह कैसे किसी को मरवाया मार सकता है? कहते हैं कि आत्मा ना तो मारती है, ना ये दूसरे से मरवाती है, यानी कि ना तो ये स्वयं करता है किसी क्रिया का और ना ही प्रयोजक करता है।
ना ही प्रयोज्य करता है, ना ही स्वतंत्र करता है। 3 प्रकार के कर्ताओं में से आत्मा कोई भी कर्ता नहीं है। तो प्रश्न ये उठेगा कि अगर ये नहीं है और आत्मा जो है वो मृत है, आत्मा तो स्वयं जीवित वस्तु नहीं है, तो फिर ऐसे कैसे संभव है कि आत्मा भी नहीं करता है और शरीर भी नहीं करता है? तो कैसे संभव है? क्योंकि शरीर तो अपने आप कर नहीं सकता है। जैसे किसी देश की जो सेना होती है, तो सेना तो अपने आप आक्रमण नहीं करती है ना दूसरे देश पर। या कहीं पर कुछ भीड़ इकट्ठी है, तो पुलिस को जब तक ऊपर से आदेश नहीं आता है कि आप ये बुलेट चलाइए, वाटर बुलेट या जो भी है, तो वो बगैर आदेश के तो नहीं करती है। लेकिन अगर सेना या पुलिस कहीं पर गोली चला रही है, तो इसका मतलब उनको आदेश मिला है इसका। तो जिसने आदेश दिया है वो प्रयोजक कर्ता हो गया, और ये जो गोली चला रहे हैं ये प्रयोज्य कर्ता हो गए। तो अगर शरीर कार्य कर रहा है, और भगवान भी कहते हैं प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, कि सब कार्य जो है वो 3 गुण जो प्रकृति के हैं उनसे होते हैं। तो शरीर करता, लेकिन शरीर या प्रकृति वो तो जड़ है, और जड़ वस्तु अपने आप कार्य नहीं कर सकती है। और आप कहते हैं कि आत्मा भी करता नहीं है। आत्मा, दोनों को मना कर दिया ना, प्रयोजक करता भी नहीं है और स्वतंत्र करता भी नहीं है। कम घातयति का मतलब कि वो प्रयोजक करता नहीं है, यानी कि दूसरे को नियोजित नहीं करता है, दूसरे को काम में नहीं लगाता है आत्मा। और हंति का मतलब वो स्वयं भी नहीं करता है। तो भगवान ने दोनों के लिए मना कर दिया ना यहाँ पर। और प्रयोज्य तो यहाँ कोई है ही नहीं। वो जब स्वयं नहीं करता, नहीं करवाता, तो आत्मा तो स्वयं किसी दूसरे कहने से कर नहीं रहा है, तो वो तो स्वतंत्र है। तो अब ये कैसे संभव होगा कि शरीर जो है कार्य कर रहा है? प्रश्न समझ आया मेरा? विचारणीय बात है ना ये। तो यहाँ सोचना ऐसे है, नहीं तो इस श्लोक का अर्थ नहीं लगेगा। श्लोक तो लोग पढ़ते हैं और बोलेंगे भी इसको, लेकिन अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि आत्मा जड़ है, आत्मा तो प्रयोजक करता नहीं है, प्रयोज्य करता नहीं है, भगवान ने दोनों को मना कर दिया यहाँ पर, और वो गलत तो हो नहीं सकते। और शरीर जो है वो करता है, लेकिन शरीर स्वतंत्र करता नहीं है। कोई व्यक्ति मर जाता है तो शरीर तो फिर काम नहीं करता ना। अगर मरने के बाद में शरीर थोड़ा हिल जाए तो सब घबरा जाएंगे, नहीं घबरा जाएंगे कि ये क्या हो गया? क्योंकि इसमें से आत्मा तो निकल गई, फिर ये हिला कैसे? तो फ्रैंकेनस्टाइन क्या है, कोई पिक्चर आई थी ना कि ऐसे, तो मुर्दा चलता है। तो ऐसा तो है। तो शरीर कार्य फिर कैसे कर रहा है जब आत्मा ना स्वयं करता है, ना दूसरे से करवाता है, लेकिन कार्य तो होता है ना। तो इस प्रश्न का उत्तर तो देना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर यह समझना है कि ये जो प्रयोजक कर्ता जो है वो 2 प्रकार का होता है। ये गुड़ बात है समझने की। प्रयोजक कर्ता 2 प्रकार से प्रयोजक होता है, यानी कि जो दूसरे को काम में लगाता है, दूसरे को काम में योजित करता है, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जो वास्तव में अपने कुछ व्यापार से, वाणी के व्यापार से कि तुम ऐसा करो, ऐसा कह के, या अपने शरीर से किसी को आप ऐसे हाथ हिला के बुलाओ तो आ जाएगा, तो वहाँ भी तो आप उसको नियोजित कर रहे हो ना कि इधर आओ। आप वाणी से नहीं कह रहे हैं, लेकिन अपने शरीर से कोई संकेत दे रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। तो एक तो इस प्रकार से प्रयोजक कर्ता होता है। प्राय करके प्रयोजक कर्ता जो है वो वाणी से दूसरों को कार्य में नियोजित करता है, आदेश देता है, कोई बोलता है, चाहे फ़ोन से बोले, चाहे लिख के दे, चाहे साक्षात अपनी वाणी से आदेश दे, या प्रार्थना करे, या सलाह दे, और फिर दूसरा व्यक्ति काम करता है। एक दूसरे प्रकार का प्रयोजक कर्ता होता है जो केवल अपनी सन्निधि मात्र से ही काम करता है। उसको कहना नहीं पड़ता है, लेकिन उसको उसकी उपस्थिति से ही काम होता है। समझे ना? जैसे क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं,
और सब हल्ला मचा रहे हैं, बोल रहे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, तो फिर अध्यापक जैसे ही क्लासरूम में अंदर आता है तो सब चुप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, होता है ना ऐसे। तो उसने तो कुछ कहा नहीं है किसी को, कुछ उसने तो नहीं कहा कि आप शांत हो जाओ, क्यों बात कर रहे हो, खड़े हो जाओ, मेरा आदर करो, कुछ नहीं कहा ना। लेकिन केवल उसकी उपस्थिति से ही ऐसा कार्य होता है। तो वास्तव में उसको प्रयोजक कर्ता कहा नहीं जाता है, क्योंकि उसने कुछ किया नहीं है दूसरों को काम में लगाने के लिए, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से ही काम होता है। तो ये भी एक प्रकार का प्रयोजक कर्ता माना जाता है। तो इसको यहाँ पर भगवान उसके बारे में विचार नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा प्राय करके हम अपने जीवन में उसका उस तरह से उपयोग नहीं करते हैं। तो आत्मा जो है वो अपनी सन्निधि मात्र से, अपनी केवल उपस्थिति से शरीर को चेतन कर देती है। और जब शरीर में चेतनता आ जाती है तो शरीर काम करने लगता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो है मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब है। तो जब तक उसमें चेतनता नहीं होगी तो ये कुछ काम नहीं करेगा। जैसे आदमी की जब मृत्यु हो जाती है तो तब भी तो उसमें सब रहता है, उसकी इंद्रियां रहे, आँख, नाक जो बाहर देखने में आता है, लेकिन वो काम नहीं करती। लेकिन जब तक आत्मा रहता है तो उनमें कार्य होता है, और वो होता है उसकी उपस्थिति मात्र से। तो कहने का मतलब यह है कि उपस्थिति मात्र से होता है, वो तो उसको कह नहीं रहा है ना करने के लिए। आत्मा तो शरीर को कोई आज्ञा नहीं दे रहा है कि आप ये कार्य कीजिए, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से शरीर में काम होने लगता है। जैसे आपकी कार है, तो कार में आप चाबी लगाएंगे, आजकल उसको स्टार्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, वो चाबी को वहाँ पर रख दो तो कार जो है वो चलने लगेगी। और स्मार्ट कार होगी तो उसमें ड्राइवर की भी ज़रूरत नहीं है, तो केवल उसमें उपस्थिति से ही चलती है ना, और फिर वो काम करेगी। तो आत्मा इसी प्रकार से है कि अपनी ये उपस्थिति मात्र से शरीर को चेतन करती है, और फिर शरीर जो है वो कार्य करने लगता है। इसलिए ना तो वो आत्मा किसी को मार रही है ना मरवा रही है। अब वो तो उस शरीर के अंदर, उसके अंदर क्या विचारधारा है, कैसे संस्कार हैं, उसकी क्या इच्छाएं हैं, उसके अनुसार वो काम करती। वही आत्मा अगर दूसरे शरीर में चली जाए तो वो दूसरा शरीर अगर एक सात्विक पुरुष का शरीर है तो सात्विकता से विचारधारा आएगी, अच्छे काम करेगा। वही आत्मा अगर उससे निकाल के आप उसमें लगा दें, किसी एक तामसिक व्यक्ति जो था उसके शरीर में, तो वो ऐसे काम करेगी। जैसे शंकराचार्य के बारे में कथा आती है, शंकराचार्य जी जब थे तो वो पूरे भारत में भ्रमण कर रहे थे, और बड़े बड़े विद्वानों से उनका शास्त्रार्थ हुआ था। तो उन्होंने मंडन मिश्र का नाम सुना, जो मिथिला में रहते थे, बहुत बड़े पूर्व मीमांसक थे कर्मकांड के। तो उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए गए, और शास्त्रार्थ करने, जब शास्त्रार्थ होता है तो उसमें बीच में कोई एक निर्णायक व्यक्ति भी होना चाहिए जो निर्णय दे कि भाई जीत किसकी हुई। तो उन्होंने निर्णय करने के लिए मंडन मिश्र की पत्नी, जिसका नाम भारती था, उसको बनाया कि आप निर्णय दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी, शास्त्रज्ञ थी। मंडन मिश्र के बारे में तो कहा जाता है कि उसके घर में जो तोते थे वो भी वेदांत पूर्व मीमांसा की बात करते थे। स्वतः प्रमाणम परतः प्रमाणम यस्मिनो के कीरा वदंती तन विदेही मंडन मिश्र से गृह में से एक श्लोक है। जब वो शंकराचार्य जी गए, वो पूछने लगे मंडन मिश्र कहाँ पर रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिसके घर के बाहर तोते जो है ना ऐसे बात कर रहे हो, परतः प्रमाणम स्वतः प्रमाणम, तो समझना कि तदवे ही मंडन मिश्र औकम, वही मंडन मिश्र का घर है। क्योंकि वो बार बार सुनते रहते हैं तो उनको भी याद हो गया।
तो ये मैंने अपने अनुभव से देखा है। यहाँ दक्षिण भारत में हमारे एक गुरु भाई हैं धीर ललित, उनके घर में मैं रुकता था कभी कभी, तो उनका एक तोता था, अभी मर गया वो। तो वो सुबह सुबह वो तो चला जाता था कहीं बाहर पे, तो मैं अपने कमरे में सुनता था कि ये कीर्तन कर रहा है, और बिल्कुल उसी की आवाज़ में, धीर ललित की आवाज़ में। तो मैंने कहा ये कहाँ से आ गया था, अभी तो कह रहा था कि मैं बाहर जा रहा हूँ, और मैं बाहर निकलता अपने कमरे से तो एकदम चुप हो जाता हूँ, बिल्कुल एकदम गंभीर होकर बैठ जाता। तो मैं क्या, ये बड़ा आश्चर्य है। और फ़ोन घंटी बजती फ़ोन की, तो वो उस धीर ललित की आवाज़ में उसको बोलता, हाँ बोलिए मतलब यस हेलो। तो तोता सीख जाता है ऐसे अपने आप ही। वो ऐसे बड़ा मज़ा करता था। वो पूरा जो मॉर्निंग में उसके जो अपने जो प्रेयर प्रार्थना वो गाता है भगवान की, वो सब याद थी उसको, और कीर्तन भी बिल्कुल उसी धुन में करता था। तो ये वास्तविक है, ये जो श्लोक है। पहले मैं सोचता था कि ऐसे ही किसी ने बना दिया होगा, लेकिन वो वास्तविकता में। तो फिर भी, तो फिर वहाँ मंडन मिश्र के पास वो जब घर में गए तो उन्होंने उसका स्वागत किया, क्योंकि वो सन्यासी थे और एक गृहस्थ का धर्म होता है। उन्होंने कहा कि मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, क्या भिक्षा दे सकता हूँ। तो उन्होंने कहा मैं भिक्षा में आपसे शास्त्रार्थ मांगने आया हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन दोनों का शास्त्रार्थ हुआ, और शास्त्रार्थ कुछ 21 दिन तक चला, और अंत में शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र की पराजय हो गई। तो शर्त ये थी कि जो पराजित हो जाएगा उसको दूसरे का शिष्यत्व ग्रहण करना पड़ेगा। तो मंडन मिश्र को शंकराचार्य का शिष्य बनना पड़ेगा। तो पत्नी ने सोचा ये तो हमारे पति जी गए, अब हमारा क्या होगा। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, देखो पत्नी जो है वो अर्धांगिनी होती है, जैसा आपने अभी सुना आचार्य के प्रवचन में भी। तो उसको अर्धांगिनी बोलते हैं। सो पत्नी व ये सो अर्धा, ऐसे यजुर्वेद का मंत्र भी है। तो उन्होंने कहा कि अभी केवल यही हारे हैं, मैं नहीं हारी हूँ, मेरे साथ शास्त्रार्थ करो। तो उनके शास्त्र में शास्त्रार्थ चला। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि रस शास्त्र के ऊपर विचार करते हैं। तो शंकराचार्य जी तो वेदांती ठहरे, उनका रस शास्त्र से कोई लेना देना था नहीं। तो मैंने पहले भी कई बार कहा है कि अद्वैत वेदांत और रस शास्त्र, इनका आपस में कोई तालमेल नहीं होता है। तो वो उसके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सके। तो फिर शंकराचार्य जी ने कहा कि देखिए मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, मेरे को थोड़ा समय दीजिए आप। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो गए, अपने शिष्यों से मिले, और फिर उन्होंने कहा कि मैं अपना शरीर छोड़कर जा रहा हूँ, मेरे शरीर की तुम रक्षा करना, मैं 1-2 दिन में लौट के आ जाऊँगा वापस। तो शंकराचार्य जी अपने शरीर छोड़ा उन्होंने, और एक राजा जिसकी अभी मृत्यु हुई थी वो उसके शरीर में घुस गए, और राजा जीवित हो गया। और राजा जीवित हो गया तो उन्होंने फिर अपनी रानियों से जो भी व्यवहार किया, तो उससे वो सब रस सिद्धांत सीख कर फिर वापस आए। तो ये मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि पहले जो राजा का शरीर था उसमें राजा था, अब उसमें शंकराचार्य जी घुस गए। तो शरीर तो पहले की तरह ही काम कर रहा है। शंकराचार्य तो जो हैं वो सन्यासी हैं, तो वो उनका तो किसी से स्त्री से कोई संपर्क करने का कार्य काम है नहीं, लेकिन वो शरीर कर रहा है, वो तो केवल उसको देख रहे हैं, जानना चाहते हैं उसको। तो सन्निधि मात्र से जो है उन्होंने उसको शरीर को नियोजित किया। तो इस प्रकार से यहाँ भगवान कहते हैं कि आत्मा ना किसी को किसी कार्य में लगाती है, ना खुद करती है, ऐसा आप समझ लीजिए, ऐसा जानिए। और जानने का मतलब केवल आप जो है एक शाब्दिक रूप से ना जाने, लेकिन उसको अच्छी तरह से उसका अनुभव कीजिए। ये विचारणीय बात है। जैसे शास्त्र में कहा गया है आत्मा वारे श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य। तो श्रवण करने के बाद में उसका मनन करना आवश्यक है कि इसका वास्तविक अर्थ क्या है, कैसे संभव है। जैसे हमने अभी विचार किया, नहीं तो श्लोक पढ़ लिया, आत्मा न मरती है, न मरती है, खत्म, ना किसी दूसरे को कार्य में लगाती है, बात खत्म, आगे चला गया। लेकिन उस पर विचार करना इस प्रकार से, इसी को मनन कहते हैं कि ऐसा कैसे संभव है, फिर शरीर कैसे कार्य कर रहा है।
और उस आत्मा के यहाँ पर उन्होंने ये 3 विशेषण भी दिए हैं, अविनाशिनम, नित्यम, अजम, अव्ययम, 4। तो जो पूर्व श्लोक में जो कहा था, न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता, इस प्रकार से उसी की एक उक्ति है और इसको पुनरुक्ति माना जाता है। पुनरुक्ति दोष मानते हैं, लेकिन जिस कार्य को समझाने के लिए, जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता है, इसका ज्ञान नहीं होता, तो कई बार उस बात को बार बार दोहराया जाता है ताकि वो दिमाग में बैठ जाए। क्योंकि ये एक बहुत अलौकिक चीज़ है कि ये अविनाशी है, नित्य है और इसका जन्म नहीं होता है और अव्यय है। तो अव्यय का मतलब होता है कि इसका अपक्षय नहीं होता है। क्योंकि कोई वस्तु ऐसी हो सकती है कि उसका विनाश तो नहीं होता, लेकिन वो घटती रहती है और घटती चली जाए, लेकिन कभी भी अंत नहीं होगा। जैसे मानो कोई एक संख्या है, नंबर 1 कोई ले लीजिए, तो अब आप उसको जो है विभाजित करते जाएं 2 में, तो 1 को 2 में विभाजित करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा। फिर उसमें से आधे को लेके उसको विभाजित करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, फिर 1/8 हो जाएगा। ऐसे आप करते रहिए, उसका अंत तो कभी नहीं आएगा ना, नित्य होगा ना, वो इन्फिनिट सीरीज हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन उसका अपक्षय तो हो रहा है ना, इसकी जो मात्रा है वो कम हो रही है, घटती जा रही है, लेकिन उसका विनाश नहीं हो रहा है। तो उसको अविनाशीनम आपने कह दिया, नित्य भी कह दिया, लेकिन वो अव्यय नहीं है। तो अव्यय का मतलब होता है जिसका क्षय भी नहीं होता है। और अज का मतलब तो जानते हैं, जो सदा है, जिसका जन्म नहीं हुआ है। क्योंकि जिसका जन्म होता है वो हमेशा मरता है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य से आगे भगवान कहेंगे इसको। तो इसको समझना आवश्यक है। और फिर आगे जो है दूसरा श्लोक बोलते हैं इससे आगे, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जैसे कोई व्यक्ति जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही देहधारी आत्मा जीर्ण शरीरों को त्याग कर अन्य नवीन शरीरों में प्रवेश करता है। तो यहाँ भगवान शरीर और आत्मा में विवेक दिखाने के लिए इस शरीर को कपड़े से तुलना करते हैं। जैसे हम वस्त्र पहनते हैं, तो जैसे हमारा शरीर है और शरीर पर हम वस्त्र धारण करते हैं, तो हम वस्त्र तो नहीं बन जाते हैं, हम अलग हैं और वस्त्र अलग हैं। हम जैसे वस्त्र पहनते हैं वैसे निकाल भी सकते हैं। तो उसी प्रकार आत्मा जो है वो शरीर को धारण करती है और शरीर से भिन्न है। तो जो मृत्यु होती है वो उन दोनों का विच्छेद, आत्मा और शरीर का जो विच्छेद होता है उसी को मृत्यु बोलते हैं। तो यहाँ तो कहते हैं कि जैसे किसी के वस्त्र जीर्ण हो जाते हैं तो उनको छोड़ के नया धारण कर लेता है और उससे उसका कोई शोक नहीं होता है। कहने का अर्थ यही है, क्योंकि सारी समस्या ये थी कि भाई आप शोक कर रहे हैं, क्यों शोक कर रहे हैं। तो ये तो एक केवल वस्त्र धारण करने की तरह से है। तो अगर आपको नया कपड़ा पहनने को मिले तो आप खुश होते हैं। बचपन में जब नया कपड़ा पहनने को मिलता था तो बहुत खुश होते, नाचते थे, नया कपड़ा मिला, क्योंकि बहुत कम मिलता था ऐसे। तो इसमें तो आप प्रसन्नता होनी चाहिए। अब भीष्म जैसे बूढ़े लोग अगर मर के नया शरीर धारण करेंगे तो इसमें दुख की क्या बात है। कहने का मतलब ये है कि आपको
क्योंकि उन्होंने कहा ना कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन, इनको मैं कैसे मारूंगा। तो पहले तो उन्होंने कहा कि कोई मरता वर्ता है नहीं, तो फिर क्या होता है, अगर मरता नहीं है तो उनका देह तो विनष्ट हो जाता है। कहते हैं तो कपड़े बदल रहे हो, जो इसके देही वो तो नित्य है। तो इसलिए इसको उदाहरण से यहाँ समझाते हैं। तो उदाहरण इसलिए दिया जाता है कि जो वस्तु हमको समझानी है वो दूसरे व्यक्ति की समझ में आ जाए। सो लौकिक परीक्षिका नाम यत्र बुद्धि साम्यम स दृष्टांत। दृष्टांत उसको बोलते हैं जो लौकिक, जिसको समझाया जा रहा है, जो परीक्षक है, जो समझाने वाला है, वो दोनों उस चीज़ को समझते हैं और उसको लेकर फिर परीक्षक जो समझाने वाला है वो अपनी बात को समझाता है। तो इसलिए आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न कैसे हैं, वो इसी तरह से ही है। तो उसी प्रकार वो कहते हैं कि शरीराणि विहाय जीर्णानि, जब शरीर जीर्ण हो जाते हैं तो देही जो है, यानी कि जो देह के अंदर आत्मा है, वो अन्यानि सम्याति। तो सम्याति शब्द जो है वो यहाँ समझने वाला है कि वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। या धातु का मतलब होता है जाना, जैसे यान होता है ना, यातायात बोलते हैं हिंदी में, या यान मतलब वाहन। तो वो एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। सम्याति नवानी देही, नए शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो इसलिए उसमें शोक मोह करने की कोई बात नहीं है, और ये सबके साथ में ही होता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति है जिसके साथ ऐसा नहीं होगा, तो इसमें शोक नहीं करना चाहिए। और यहाँ जो जीर्ण शब्द कहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वृद्धावस्था में ही आदमी की मृत्यु होती है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल फट जाता है तभी हम उसको छोड़ते हैं। ऐसा भी देखने में आता है कि कोई हमने कपड़ा लिया, फिर वो हमको पसंद नहीं आया, या हमारे शरीर में वो ठीक प्रकार से फिट नहीं हो रहा है, तो हम उसको छोड़ के फिर दूसरा ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से जब आत्मा सोचती है कि शरीर जो है अब उपयोग के लिए नहीं है, उपयोग के योग्य नहीं रहा है, तो उसको छोड़ देती है। कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, चोट लग जाती है शरीर में, आदमी तो युवा है, तो उसका शरीर तो वृद्ध नहीं हुआ है, जीर्ण नहीं हुआ है, लेकिन शीर्ण हो गया है। इसलिए दो शब्दों का प्रयोग करते हैं हिंदी में, जीर्ण शीर्ण। तो जीर्ण बोलते हैं जो पुराना हो जाता है, जरी धातु से बनता है जीर्ण, जैसे जरा, वृद्धावस्था को जरा बोलते हैं। और शीर्ण, शीर्ण का मतलब होता है कि वो कटफट गया है, टूट गया है, जल जाए, कुछ भी हो जाए, टूट जाए। तो इसलिए इसको शरीर भी इसलिए कहते हैं, शीर्यते इति शरीरम, तो शीर्ण होता है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि वृद्धावस्था में ही मृत्यु होती है। मृत्यु जो है वो युवावस्था में भी हो जाती है, बच्चों की भी हो जाती है। कभी कभी जो पैदा होते हैं, पैदा होते ही मर जाते हैं। तो उसमें वहाँ जीर्ण का मतलब यही होगा कि वो शरीर जो है वो आत्मा के उपयोगी नहीं है, इसलिए उसको त्याग के दूसरी में चली जाती है। क्योंकि शरीर जो है वो अपने कर्म के अनुसार मिलता है, कर्म फल भोगने के लिए मिलता है। प्रारब्ध कर्म उसी का ये फल है। हमारा जो शरीर मिला है वो अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार मिला है, और उसका फल के लिए ही हमको ये प्राप्त होता है। तो अगर वो उसको जो फल मिलना है वो इसमें संभव नहीं है, तो उसको छोड़ के फिर दूसरे में जाता है। तो इसलिए यहाँ ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि भाई जीर्ण कहा है तो फिर हमेशा वृद्धावस्था में मृत्यु होनी चाहिए। वो तो एक सामान्य नियम है, प्राय करके वृद्धावस्था में ही मृत्यु होती है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं है, वो कभी भी हो सकती है। तो उसका हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो शोक क्यों होता है?
तो शोक होता है उसमें एकात्मता करने के कारण, उसमें आसक्ति के कारण। जैसे अगर हमारे कपड़े में भी आसक्ति हो जाए, हमारा कोई वस्त्र है बहुत महंगा है और इसलिए महंगा होने के कारण महंगी चीज़ों में ज़्यादा आसक्ति होती है, और उस पर फिर कोई रंग डाल दे, जैसे आजकल यहाँ होली का वातावरण है, तो आपको दुख होगा, गुस्सा भी आ सकता है कि तुमने हमारा इतना महंगा कपड़ा ख़राब कर दिया, या उसको कोई फाड़ दे तो आपको क्रोध आएगा, दुख होगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो उसका कारण जो है वो उसमें एकात्मता है। और शरीर में तो हमारी बहुत ज़्यादा एकात्मता है, क्योंकि हमने अपने आप को शरीर से भिन्न कभी देखा ही नहीं है। कपड़ा तो हम उतार के रख देते हैं, पहन लेते हैं, इसलिए हमें समझ आता है कि कपड़ा हमसे भिन्न है। लेकिन जब हम बिल्कुल अच्छी तरह से समझते हैं कि ये वस्त्र मैं नहीं हूँ, मैं वस्त्र से अलग हूँ, फिर भी हमारे उसमें कुछ आसक्ति रहती है, कुछ एकात्म रहता है। कभी कभी कोई कहते हैं ना कि मेरा कपड़ा, इसको हाथ क्यों लगाया तुमने। कुछ लोग तो उसी से नाराज़ हो जाते हैं ना कि मेरे कपड़े को क्यों हाथ लगा दिया। यहाँ से हुआ था ना एक बार कि मेरे कपड़े को स्पर्श कर दिया इसने। तो कपड़े से कपड़ा स्पर्श हो जाए, इसमें भी लोगों को दुख होता है कभी, साधु लोगों को विशेष तौर से। तो शरीर का तो बहुत ज़्यादा गाढ़ एकात्म है, क्योंकि उसको तो हमने अपने से अलग होता हुआ कभी देखा ही नहीं है और ना देख सकते हैं। कुछ लोग हैं जिनको ऐसा अनुभव होता है, उसको आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस बोलते हैं, लेकिन आम आदमी का तो ऐसा अनुभव नहीं है कि उन्होंने अपने को शरीर से भिन्न देखा हो। बचपन से ही हम पैदा ही शरीर के साथ हुए हैं, तो इसलिए इस बात को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि इसमें हमारा ये एकात्मता, हमारी जो आसक्ति है वो बहुत दृढ़ है और बहुत गहरी है। और शरीर में भी हमारे दो प्रकार के शरीर हैं, एक स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर में हमारी आसक्ति स्थूल शरीर से भी ज़्यादा गहरी है, क्योंकि स्थूल शरीर तो हम बदलते रहते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर तो चला आ रहा है जब से हम हैं। सूक्ष्म शरीर तो जब आपकी मुक्ति होगी तभी छूटेगा, इसलिए सूक्ष्म शरीर में स्थूल शरीर से ज़्यादा गहरी आसक्ति रहती है। इसलिए अगर कोई आपके शरीर के बारे में कुछ बोलता है कि देखो आपके मुंह पे कालिख लगी हुई है, तो आपको ऐसा कोई दुख नहीं होता, आप जाके उसको धो लेते हैं। लेकिन अगर आपको कोई आपके चरित्र के बारे में कहे कि आप दुष्चरित्र हैं, या आप झूठ बोलते हैं, या आप बहुत घमंडी हैं, तो तुरंत आपको गुस्सा आएगा कि ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो ऐसा क्यों है? वो भी तो एक सूक्ष्म शरीर का ही अंग है। आपके अंदर ईर्ष्या है, क्रोध, आप बहुत क्रोधी हैं, ये तो सूक्ष्म शरीर का ही है गुण। जैसे आपका बाहरी शरीर है, उसको कहे कि आप बहुत मोटे हैं, आजकल किसी को कोई मोटा कह दे तो उससे नाराज़ हो जाते हैं ना लोग। पहले लोग खुश होते थे। हम जब गांव में थे, कोई मोटा व्यक्ति होता था तो लोग उसकी प्रशंसा करते थे, देखो कैसा हृष्ट-पुष्ट है उसको बोलते थे बड़ा हेल्थी है। आजकल हेल्थी उसको बोलते हैं जो बिल्कुल ऐसा पतला। तो शरीर के बारे में कुछ बोलता है तो आपको उतना दुख नहीं होता है। आपका शरीर, आपका चेहरा थोड़ा फीका नज़र आ रहा है तो कहते हैं आपका चेहरा आज कुछ पीला पीला निस्तेज नज़र आ जाता है, तो उससे आपको उतना दुख नहीं होता। लेकिन कोई आपकी अंदर वाली चरित्र के बारे में, आपके गुण के बारे में कुछ कहता है तो उससे आपको बड़ा दुख होता है। ये हमें दर्शाता है कि हमारी दोनों में आसक्ति का स्तर अलग अलग है। आपके कोई बाहरी शरीर की प्रशंसा करता है तो उससे सुखी होते हैं आप, क्योंकि वो प्रशंसा भी आपके अंदर जा रही है सूक्ष्म शरीर में। तो ये दोनों
तो जैसे हमारे कपड़े हैं, एक बाहरी कपड़े हैं और एक अंदर वाले कपड़े होते हैं, तो उन दोनों में अंदर वाले में ज़्यादा आसक्ति, हालांकि कपड़े में ऐसा नहीं लगता है, लेकिन कम से कम हमारे शरीरों में हमें ऐसा अनुभव होता है। लेकिन इन दोनों से परे जो है वो आत्मा है, और आत्मा के कारण ही इनमें भी आसक्ति है। वास्तव में हमारे शरीर में आसक्ति जो है वो स्वतंत्र रूप से नहीं है, आत्मा के कारण ही है। क्योंकि अगर जब आत्मा इस शरीर को छोड़ देगी, अगर कोई बाहर से फिर देखेगा और उसको उस दूसरा शरीर मिल गया है, तो इस शरीर में फिर आसक्ति नहीं करेगी। भागवत में कथा है ना कि चित्रकेतु राजा था, तो उसको बहुत समय तक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। फिर पुत्र प्राप्त हुआ ऋषि की कृपा से, तो दूसरी रानी जो थी उनको बहुत ईर्ष्या हो गई, उसको उन्होंने विष दे दिया, बच्चा मर गया। तो राजा को बहुत दुख हुआ, क्योंकि जब पैदा हुआ था तो बहुत आनंद आया था, सुख हुआ था। तो जितना आनंद आएगा उतना दुख भी आएगा फिर उसी मात्रा में। तो इसलिए बहुत दुख हुआ। तो उस समय महर्षि जो है फिर आए, नारद जी और पर्वत मुनि थे शायद। तो उनको पहले उन्होंने समझाया, लेकिन जब ज़्यादा आसक्ति रहती है तो बात समझ में नहीं आती है। तो फिर उन्होंने उस बच्चे को बुलाया उसमें, तो बच्चा ही उनको उपदेश करने लगा। कहता कौन किसका माँ, कौन किसका बाप। तो उसने पूरा उपदेश दिया, तो तब चित्रकेतु की आंखें खुली, क्योंकि जिसको अपना अपना बोल रहा था वही कह रहा है कि मेरा तेरे से कोई मतलब नहीं, मैं तो पहले ही, मेरे दूसरे माँ बाप थे, अब ये माँ बाप है, मैं कहीं और हूँ। तो यह कहने का मतलब यह है कि उस आत्मा की भी आसक्ति उस शरीर में उस समय नहीं थी। अगर वो आत्मा उसमें आके वास्तव में वहाँ रहना चाहती तो उस शरीर में आसक्ति हो जाती, लेकिन उसको तो वहाँ रहना नहीं था, तो इसलिए वो छोड़ के चली गई। और उसने कहा ये क्या है। जैसे आप किसी होटल में जाके ठहरते हैं, तो आपको पता है कि मैं 2 दिन 3 दिन इस कमरे में रहूँगा, फिर चला जाऊँगा। तो इसलिए उस कमरे में आपकी कोई आसक्ति नहीं होती है। आप ऐसा नहीं सोचते हैं कि चलो बाज़ार से मैं बढ़िया सी पेंटिंग ला के इस कमरे को सजा दूँ, कुछ बढ़िया बढ़िया पौधे खरीदूँ या बढ़िया बेड शीट ले, ऐसा नहीं सोचते ना। जैसा है वैसा अपना काम निकाला, चलो वहाँ से, क्योंकि आपको उसमें आसक्ति नहीं है। लेकिन जिस घर में आप रहते हैं वहाँ जो कमरा है वो भी तो ऐसे ही कमरा ही है, और क्या है। लेकिन उसमें आपकी आसक्ति है, उसको आप अपना मानते हो, तो उसको दूसरी दृष्टि से देखते हैं। तो शरीर में भी आसक्ति जो है वो अपनेपन से ही है कि इसको आप अपना मान रहे हैं। जिस दिन इसको आप अपना मानने से बंद कर देंगे तो इसमें भी आपकी कोई प्रीति नहीं होगी। तो यही बात भगवान यहाँ पर हमको समझा रहे हैं कि जिस प्रकार जीर्ण वस्तुओं को छोड़ता है व्यक्ति, ऐसे ही शरीर भी छोड़ देता है। और ये सब दुख सुख जो है वो तादात्म्य एकात्म के कारण होता है। क्योंकि जो कुछ भी होता है सुख दुख वो शरीर में ही हो रहा है। जैसे आपके पैर में चोट लग जाए मानो, तो चोट तो पैर में लगती है और उसका अनुभव हमारे मन में होता है ना। तो अगर हम किसी तरह से उस पैर का और मन का संबंध विच्छिन्न कर दें तो आपको दुख नहीं होगा। तो दर्द तो वहाँ अभी भी है, उसमें कुछ अंतर नहीं आया। तो दर्द होते हुए भी आपको दर्द का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि आपका उससे संबंध खत्म हो गया। वो जो एकात्मता थी वो नहीं है इस समय। और जब तक उसमें संबंध बना रहेगा तो दर्द होगा। और कभी दर्द वहाँ पैर में नहीं है फिर भी दर्द की अनुभूति हो सकती है। न्याय में हमने पढ़ा था ना कि कोई वस्तु है तब हमको उसकी अनुभूति होती है, कोई वस्तु नहीं है तब भी अनुभूति होती है। सांप है, आप सांप को देख रहे हैं, सांप नहीं है, रस्सी है तो भी आपको सांप दिखता है।
और कोई वस्तु नहीं है तो आप उसको नहीं देखते हैं। सांप नहीं है, सांप नहीं देखते। और कोई वस्तु नहीं है तो भी उसमें आप भान कर सकते हैं कि यहाँ पर है। तो इसलिए ये केवल उस संबंध को जानने की बात है। तो अब इसमें प्रश्न ये आएगा, तो क्या अगर हम इस बात को कोई जान लेगा कि मैं इस शरीर से भिन्न हूँ, आत्मा हूँ, तो क्या उसको फिर अनुभूति होगी या नहीं होगी? तो ऐसा नहीं है कि उसको अनुभूति नहीं होगी, अनुभूति तो होगी ही। क्योंकि जब तक आत्मा इसमें है और इसमें चेतनता है और हमारा जो है इस शरीर के अंदर जो अहंकार है और आत्मा का जो अपना अहम वृत्ति है, उन दोनों का तादाद में रहता है, तब तक ये शरीर चलता रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति इसको अनुभव कर लेता है वो उससे जो है फिर पीड़ित नहीं होता है, यानी कि वो शोक मग्न नहीं होता उसके कारण। अनुभव तो उसको भी होगा। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, हालांकि ऐसा भी संभव है कि जो योगी लोग हैं, जो इनको आत्म साक्षात्कार हो गया, उनको सुख दुख कुछ होता नहीं है। ऐसा संभव है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ऐसा संभव नहीं है। वो तभी संभव है लेकिन जब वो अपनी मानसिक वृत्ति को कहीं और लगा दें। लेकिन जब तक वो अपनी बाह्य स्थिति में रहेंगे तो उनको अनुभूति तो होगी ही। और वास्तव में उनको सुख दुख की अनुभूति दूसरे व्यक्ति से ज़्यादा होगी, क्योंकि उनकी जो चेतनता है वो ज़्यादा उन्नत है, वो ज़्यादा जागरूक रहते हैं किसी भी विषय में, तो इसलिए वो ज़्यादा अनुभव करेंगे उसको। लेकिन उससे वो शोक मग्न नहीं होते हैं, यानी कि चाहे सुख हो या दुख हो उससे वो प्रभावित नहीं होते। इतना अंतर रहता है। और उसी को यहाँ भगवान समझाना चाहते हैं। गीता में बार बार जो कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते, समता में रहना, उसका कहने का अर्थ यही है कि बाहर जो हमारे बाहर जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उनका अनुभव तो हमको होगा ही। इसलिए उन्होंने कहा तान तितिक्षस्व भारत है। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं इसको आपको अनुभव ही नहीं होगा, उन्होंने कहा अनुभव तो सबको होगा ही, लेकिन उस अनुभव से आप विचलित ना हो, इतना ही वो समझा रहे हैं। और इसके लिए हमें इस बात को ठीक प्रकार से समझना होगा और समझकर उस पर फिर आचरण करना होगा उसके अनुरूप। तो यही गीता का उपदेश है यहाँ पर जो अर्जुन को वो दे रहे हैं। तो आज का पाठ यहीं बंद करते हैं। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। संदीप जी पूछते हैं, प्रणाम बाबा जी महाराज, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस में बिना इंद्रियों के कैसे अनुभव होता है? इंद्रियां तो साथ में रहती हैं आपके। इंद्रियां जो है ना, दो प्रकार के हैं इंद्रियां। एक तो जो बाहर हमको दिखाई देती हैं, इनको गोलक बोलते हैं। और जो इंद्रियां जिनसे हम किसी चीज़ का अनुभव करते हैं वो सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। पहले भी बताया था कि सूक्ष्म शरीर में 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये 19 वस्तुएं रहती हैं। तो उससे अनुभव करते हैं। और किसी का कहीं A question about verse 21. There, Atma is being described as immutable, and in the previous verse it was also been referenced or described as immutable. What is the difference between these two words? तो यहाँ अव्यय कहा है और वहाँ इम्यूटेबल किसको कहा है? पुराण को,
या शाश्वत को। ये प्राय करके जितने भी शब्द हैं, नित्य, शाश्वत, ये इनका अर्थ एक ही है, लेकिन जब दो शब्दों का एक साथ प्रयोग किया जाता है शास्त्र में तो उनका फिर अर्थ कुछ भिन्न करना पड़ता है, नहीं तो दोष आता है कि दो बार क्यों कहा गया। जैसे उपनिषद में एक वाक्य आता है, यह सर्वज्ञ सर्ववित्, तो यह माने भगवान के लिए कहा जो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, और सर्ववित् का भी वही अर्थ है कि वो सब जानते हैं। तो दो बार क्यों प्रयोग किया गया सर्वज्ञ सर्ववित्, दोनों का अर्थ तो एक ही है। तो फिर दोनों में कुछ तो भेद दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो जानता है कि दोनों का अर्थ एक है, तो फिर उस दोबारा से क्यों प्रयोग कर रहा है। तो जो टीकाकार हैं या जो पढ़ने वाले हैं उनको फिर अपनी बुद्धि लगानी पड़ती है, क्योंकि जो बोल रहा है वो किस दृष्टि से बोल रहा है ये तो एक अनुमान ही किया जाता है ना। टीकाकार अपनी बुद्धि लगाते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर्वज्ञ का मतलब है सामान्य रूप से जानना, सर्ववित् का मतलब है विशेष रूप से जानना, ऐसा अर्थ करते हैं। दूसरा भी अर्थ किया जा सकता है, सर्वज्ञ का मतलब है जो सब जानता है, और सर्ववित्, वित् संस्कृत में 4 वित्त धातु हैं, विद विचारणे, विद लाभे, विद ज्ञाने, तो प्राप्ति अर्थ में भी विद है, तो जो सबको प्राप्त है यानी कि सब जगह है, ऐसा भी अर्थ किया जा सकता है। तो इसलिए उसी प्रकार से अर्थ करना पड़ता है। तो अव्यय का मतलब होता है जो व्यय नहीं होता है। यहाँ जो शब्द किया गया है अव्यय, जिसका व्यय नहीं होता है, और वहाँ जो शब्द किया है शाश्वत, वहाँ इम्यूटेबल के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया है, क्योंकि मैं कह नहीं सकता कौन सा शब्द कैसे ट्रांसलेशन किया है, कौन सी ट्रांसलेशन आप पढ़ रहे हैं। तो अव्यय का मतलब तो वही है जिसमें कोई भी क्षय नहीं होता है, और शाश्वत का भी वही अर्थ करना पड़ेगा जो शाश्वत रहता है, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता है, परिणाम ही नहीं होता, न बढ़ता है न घटता है, इसको बोलेंगे। तो ऐसे कुछ भेद करना पड़ेगा। वास्तव में इन शब्दों का आप एक दूसरे की जगह प्रयोग कर सकते हैं। संदीप जी पुनः पूछते हैं, आत्मा की आसक्ति अपने शरीर से छूटते ही खत्म हो जाती है या फिर कुछ दिन और महीनों बाद? ट्राई करके तो उसी समय छूट जाती है, लेकिन अगर ज़्यादा आसक्ति हो या तुरंत अचानक मृत्यु हो जाए तो उस अवस्था में ऐसा संभव होता है कि वो कुछ समय वहाँ पर रहे, इसलिए वो 13 दिन का समय देते हैं तैरामी करने के लिए। प्रश्न है कि अगर कोई बच्चा पैदा होता है और उसका तुरंत ही देहांत हो जाता है, तो फिर उसने उस शरीर को चुना ही क्यों था? शरीर चुनना जो मैंने कहा वो एक मुख्य अर्थ में नहीं है। वास्तव में शरीर आपको मिलता है आपके प्रारब्ध के अनुसार। ऐसी कोई चॉइस नहीं होती है कि मैं ये शरीर चाहता हूँ या मैं यहाँ जन्म लेना चाहता हूँ, ऐसा किसी के पास में कोई चॉइस नहीं है। आपके कर्म के अनुसार जन्म होता है। जैसे भगवान कहते हैं यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम, जैसा भाव होता है अंतिम समय में उसके अनुसार शरीर मिलता है। तो ये तो एक भाषा का प्रयोग है कि वो चुनता है। प्रश्न है आत्मा एक्ट नहीं करता तो यह बॉडी को कैसे चुनता है कि ये मेरे लिए अप्रोप्रिएट है कि नहीं है, और आत्मा सभी जगह है, ये इम्पर्सनल ब्रह्मन इंटरप्रिटेशन है ऐसा लगता है? तो पहले का तो मैंने उत्तर दे दिया कि आत्मा ऐसा कुछ चयन नहीं करता है, वो अपने कर्म के अनुसार शरीर प्राप्त होता है उसको। और यह इन श्लोकों का अद्वैतवाद जो व्याख्या है वो यही है कि आत्मा सर्वव्यापी है, ब्रह्म ही है। आत्मा और ब्रह्म में कोई भेद नहीं है उनके अनुसार। प्रश्न है अपने मन को जब भी नवदा भक्ति में लगाने की कोशिश करता हूँ तो मन बहुत घबराता है
बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं और मन को भक्ति में लगाने के लिए, और महाराज फिर जब नहीं हो पाता फिर वही काम कर लेता हूँ जिसका मन को अभ्यास है करने को। महाराज, इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए जिससे मन घबराए नहीं? तो एक तो ये है कि जो प्रश्न है वो अगर इस पाठ के संबंधित हो तो अच्छा है। अब इस प्रश्न का इस पाठ से कोई संबंध नहीं है, मैंने इस विषय में कुछ बोला ही नहीं है। लेकिन आपको क्या करना चाहिए, ये पहले इतना ही मैं सलाह दे सकता हूँ कि आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि आपका मन क्यों घबराता है, क्योंकि हर कार्य का कोई कारण होता है। क्यों मन नहीं लगता है, क्यों मन घबराता है, क्यों वो करने लगते हैं, कोई अपने आप नहीं होता है। हर एक व्यक्ति एक ही परिस्थिति में अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग निर्णय लेता है, अलग अलग विचार आते हैं। ऐसा क्यों है, उसके पीछे कारण है। तो आपको देखना पड़ेगा, किसी विज्ञ व्यक्ति से पास जाके पूछना पड़ेगा आप अपने बारे में, क्योंकि अपने आप पता लगाना कठिन है। ये किसी से आपको सलाह लेनी पड़ेगी जो आपको बता सके कि ऐसा क्यों होता है, और फिर उसका आपको कुछ समाधान ढूंढना होगा। प्रश्न है महाराज जी, शरीर छोड़ने के बाद आत्मा के साथ क्या क्या जाता है? सूक्ष्म शरीर जाता है, जिसमें 19 चीज़ें मैंने बताई आपको, और साथ में कर्म होता है आपका, क्योंकि कर्म जो है वो सूक्ष्म शरीर में ही रहता है। अध्यात्म के अनुसार यह कैसे समझें कि आत्मा कार्य करता है? आत्मा कार्य करता है, आत्मा तो यहाँ बताया कि आत्मा क्रिया नहीं करता है, भगवान तो। प्रश्न को थोड़ा स्पष्ट कीजिए, क्या प्रश्न है? महाराज जी, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में क्या अंतर है? कारण शरीर जो है वो केवल अविद्या है, अविद्या को कारण शरीर बोलते हैं। और सूक्ष्म शरीर मैंने बताए जो 19 चीज़ें। जब हम भक्ति की क्रियाओं में लिप्त होते हैं तो कौन कर रहा है? इज इट आत्मा, और मतलब ये आत्मा कर रहा है कि कोई कुछ और? भक्ति की क्रिया में आप लिप्त हों, चाहे आप भौतिक क्रियाओं में लिप्त हों, सारी क्रियाएं जो है वो शरीर में ही होती हैं। इसलिए जो साधक लोग साधना करते हैं उसकी व्याख्या रूप गोस्वामी जी ने ऐसे ही की है, साध्य भावात सवे कृति साध्या भवेत साध्य भावा सा साधना बिना। साधना की जो उन्होंने व्याख्या दी है, उसका लक्षण बताया, उसको कहा कृति साध्य। जो कृति से साध्य है और जिसका परिणाम भाव भक्ति में होता है, उसको साधना भक्ति बोलते हैं। तो कृति का मतलब होता है जो हमारी मानसिक, वाचिक और शारीरिक क्रियाएं होती हैं, उनको कृति बोलते हैं। तो ये सब इसी से ही होती है। अनुराग जी पूछते हैं, श्री महाराज, आपने बोला कि आत्मा शरीर अलग है और आत्मा के रहने मात्र से शरीर कर्म करता है अपने संस्कार और स्वभाव से प्रभावित होकर के। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि महाराज समझाएं मुझे कि मन, बुद्धि, अहंकार किससे जुड़ा हुआ है, आत्मा या फिर शरीर, और कर्म का सिद्धांत जीवात्मा को कैसे प्रभावित करता है? तो ये मन, बुद्धि सब ये सूक्ष्म शरीर के अंग हैं। आत्मा से किसी का कोई संबंध नहीं है साक्षात। सन्निधि मात्र का कहने का मतलब यही है कि वो अपनी उपस्थिति से इनको चेतन बनाता है और फिर ये कार्य करता है। जैसे दूसरा उदाहरण दिया जाता है कि कोई मैग्नेट है जिसको संस्कृत में अयस्कांत बोलते हैं। तो मैग्नेट जो है, जैसे पंखा चलता है तो उसमें करंट से जो है मैग्नेट पैदा होता है, फिर वो मोटर घूमने लगती है, पंखे घूमते हैं उस बिजली आने से। तो उसकी सन्निधि से करता है, आपस में तो स्पर्श नहीं करते हैं उसको। तो ऐसे ही लोहा की कुछ कण हैं, वो मेज़ के ऊपर पड़े हैं और नीचे चुंबक है, तो उस चुंबक चलाने से आप उनको चला सकते हैं। तो बगैर स्पर्श किए ही, सन्निधि मात्र से, केवल उपस्थिति से।
तो ऐसे ही आत्मा जो है इनको चेतन बना देता अपनी उपस्थिति से। कार्य यही करते हैं, जितनी भी क्रियाएं वो सब मन बुद्धि या स्थूल शरीर इसी में होती। प्रश्न है, क्या हमारी आत्मा परमात्मा का अंश है या फिर हमारी आत्मा ही पूर्ण परमात्मा है? तो गीता में भगवान ने कहा, आगे कहेंगे 15वें अध्याय में, कि आत्मा उनका अंश है। ममई वंशो जीव लोक जीवभूत सनातन। प्रश्न है कि आध्यात्मिक वर्ड में आत्मा जो है वो भगवान को खुश करने के लिए कार्य कर रहा है, ऐसा है कि नहीं? आत्मा कार्य कर रहा है कि नहीं? शरीर वहाँ पे आत्मा क्या करता है? शरीर वहाँ नहीं होता, वहाँ पे आध्यात्मिक शरीर होता है। जैसे यहाँ भौतिक शरीर है, आध्यात्मिक शरीर जैसे आप सुनते हैं भक्तों के शरीर होते हैं जो नित्य सिद्ध भक्त हैं। जैसे गोपियाँ भगवान के साथ आए, जैसे भगवान का शरीर है ऐसे भक्तों का आध्यात्मिक शरीर होता, उससे सेवा करते हैं। संदीप जी पूछते हैं, क्या व्यक्ति को मरने से पहले पता चल जाता है कि वो जा रहा है? हाँ, कुछ लोगों को वो पता चलता है, सबको नहीं चलता। अपनी मानसिक स्थिति क्या है उससे पता चलता है उनको। ठीक है, पूर्ण हो गए? और तो किसी को नहीं कुछ पूछना? ठीक है, तो प्रार्थना श्लोक। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपाप प्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम्। हरि ओम तत्सत्।